तो कई बार कितना भी पढ़ ले कुछ देर के बाद सब कुछ भूल ही जाते हैं। कई स्टूडेंट एक ही चैप्टर को लेकर एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है और उस पहले चैप्टर को समझ नहीं आने की वजह से वो सेकेंड चैप्टर को भी पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे मैथ्स हो या साइंस। जो कुछ भी आपने पढ़ा है या पढ़ते हो उसे याद कैसे रखें। कई बार पढ़ते तो है बस हमें कुछ याद नहीं रहता। इसका ये मतलब नहीं आप मेंटली वीक हो, और इसका ये मतलब भी नहीं कि रोल 1 वाले स्टूडेंट पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के साथ होती है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे रीज़न और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कुछ टिप्स दे दूं, ऐसे नहीं बैठना है, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं सोना है, आप लोग इसे 100% फॉलो नहीं करोगे। ये सब बातें तब अच्छी लगती है जब सब लोग एक जैसे होते हैं। यहाँ सभी लोग अलग हो, सबकी प्रॉब्लम सेम है, बट सबका फैमिली इशू, घर का कंडीशन अलग है। तो ये सब बकवास की बातें हैं। प्रॉब्लम कहाँ ये हमें पता होना चाहिए। रोड मैप खुद बनने लगेगा। हमें पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहने का रीज़न या तो मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मुझे उस टॉपिक का बेसिक पता नहीं है। एग्जाम्पल, अब मुझे ABCD पता नहीं होगा तो मैं एप्पल, बॉल, डॉग कैसे पढ़ूंगा और लंबे सेंटेंस को कैसे समझूंगा। उसी तरह किसी भी सब्जेक्ट का जब तक आपको आसान चीज़ें बेसिक पता नहीं होगा कुछ समझ नहीं आएगा और ना ही याद होगा। हम गलतियाँ ये भी करते हैं जब सीनियर क्लास में जाने के बाद जूनियर वाले क्लास का कुछ पढ़ना नहीं चाहते। ये बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण ना हमारा बेसिक क्लियर होता है ना हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ समझ आता है। एग्जाम्पल, जो बच्चे क्लास 8 में है और उसे क्लास 5 में जो पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं, इसके कारण क्लास 6, 7, 8 समझ नहीं आता है। तो हमें पहले आसान चीज़ें पढ़नी है जिससे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। हमें कुछ याद क्यों करना है ये खुद से पूछो। मैंने भी अपने लाइफ में ये बात पहले जाना है, मुझे याद क्यों करना है। इसके पीछे आपका कोई पर्पस होना चाहिए। या तो आप क्लास में टॉप करना चाहते हो या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो या फिर फेल नहीं होना चाहते हो। कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपका कोई पर्पस होगा तो आप खुद ही ये सारे काम करने लगोगे और आसानी से सब कुछ याद भी रखोगे। कभी कभी होता है सच में पढ़ते तो है बट इतने सारी चीज़ माइंड में याद रखना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर आप कुछ पढ़ते हो तो पढ़ते समय जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करो, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठो तो आपको पूरी किताब पढ़ना ना पड़े। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ट्राई करो उसे साथ में लिखो, नोट्स बनाकर बोल कर पढ़ो, बिकॉज आप एक ही टाइम पे इतने सारे काम करते हो जिससे आपका कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ टॉपिक हमेशा के लिए याद रहेगा। आप बोलकर बुक पढ़ते हो, साथ में लिख रहे हो और उस मेन पॉइंट को हाईलाइट भी कर रहे हो। ये सारी चीज़ करने से कैसी भी टॉपिक आपके दिमाग में इजीली याद रहेगा, जैसे आप 2 घंटे की मूवी को याद रखते हो। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़ो बट जो पढ़ते हो उसे एटलीस्ट एक बार देख लो अच्छे से हर रोज़। एग्जाम्पल, आपके घर के दीवार पे एक घड़ी टंगी है, आप दुनिया के कोई भी कोने में हो आसानी से बता सकते हो वो घड़ी कहाँ टंगी क्योंकि आप उसे हर रोज़ देखते हो। ग्रुप डिस्कशन दोस्तों के साथ, ये भी कमाल का टिप्स है। कितने सारी बातें जो ग्रुप में डिस्कशन करने से पता चलता है, जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं, आपके दोस्त को पता है, वो टॉपिक को क्लियर करेगा। हो सकता है जो बात आपको पता है वो आपके फ्रेंड्स को पता ना हो। अब इतने सारे टिप्स फॉलो करने के बाद जब भी आपके पास कोई टॉपिक आएगा आपको सारे की पॉइंट माइंड में रिकॉल होने लगेंगे। उस बुक के चैप्टर में उस लाइन में ये बात थी, आपको डायग्राम ये सब कुछ माइंड में आ जाएगा। बस ये सारे टिप्स फॉलो करोगे तो